हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। दिल्ली यूनिवर्सिटी में गाइस आप एडमिशन लेना चाहते होगे एंड अलग अलग कोर्सेज़ का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है, उन कोर्सेज़ में क्या क्या कट ऑफ जाता है, आपका कितना सेफ स्कोर रहना चाहिए, उस सेफ स्कोर के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपके 1000 आउट ऑफ कितने नंबर आएंगे, आपके 750 आउट ऑफ कितने नंबर आएंगे कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी कंफर्म हो जाए, है ना। ये वीडियो आप ढूंढ रहे होगे तो गाइस बिल्कुल सही वीडियो पे आपने मेरे क्लिक किया हुआ है, ठीक है। और इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ, सेफ स्कोर, जो भी कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होंगे। तो गाइस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर चीज़ यहाँ पे आपको टाइमली मिलती रहेगी। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, ताकि बिकॉज आपके एक लाइक से ये वीडियो और आगे जाएगी और बच्चों तक जाएगी, जिससे उन बच्चों की भी मदद होगी जो इस टाइम हेल्पलेस बैठे होंगे। तो गाइस आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको ड्यू की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। देखो गाइस, ये ड्यू की वेबसाइट है। यहाँ पे यूजी एडमिशन्स करके एक थिंग बना हुआ है, जो भी अपडेट आती है यहाँ पे आती है, ठीक है। इस वेबसाइट पे ही आती है और कहीं नहीं आती है, ठीक है। तो ड्यू की सारी अपडेट्स आपको इसी वेबसाइट से मिलेगी। इस वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और आपको मेरे चैनल पे सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी टाइमली, तो फॉलो करते रहना आप, ठीक है, इस चीज़ को। अभी गाइस मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। देखो गाइस, मेरे चैनल पे मैं ऐसा कुछ हर साल रिलीज़ करता हूँ जिसको बोलते हैं कॉलेज वाइज और कोर्स वाइज कट ऑफ, एकदम राउंड 1 2 3 4 जितने राउंड्स होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मैं हर साल रिलीज़ करता हूँ बिकॉज मैंने पहले साल जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था 2022 में, मैं एसओएल से डील करता था, ठीक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी एडमिशन कराता था। उस साल भी रिलीज़ किया था। उसके बाद वो 2023 2024, तो मेरे को जो हाइप मिला था ना, इसी कट ऑफ वाली वीडियो से मिला था। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ये 3 साल से बनाता हूँ, ठीक है। मुझे एक्चुअली में सीयूईटी और सीएसएस सारा इसी चीज़ पे मेरा बेस्ड है, ठीक है। तो मुझे एक एक्सपीरियंस भी हो गया है बहुत तगड़ा वाला, और मैं ये जो बनाता हूँ वो बहुत अच्छे से बनाता हूँ। इस डेटा को बहुत टॉप जगह, क्या नाम है, कॉपी भी किया जाता है। मेरे डेटा को बहुत जगह कॉपी किया गया है। लास्ट ईयर कॉपी किया है बिकॉज लास्ट ईयर मेरी एक वीडियो थी वो 72,000 में गई थी, ठीक है। तो उसको बहुत ज़्यादा कॉपी किया गया, अलग अलग यूट्यूबर्स ने अलग अलग तोड़ मरोड़ के वो डेटा को प्रेजेंट किया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल डेटा यही था। तो जैसे कॉलेज में, जैसे हंसराज कॉलेज हो गया, मैं बताता हूँ, ये नॉर्थ कैंपस है। इस कोर्स में आउट ऑफ 1000 से स्कोर होता है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सीडब्ल्यू, पीडब्ल्यू, सबकी कट ऑफ मैं बताता हूँ, ठीक है। अब बीकॉम ऑनर्स की हो गई, देख सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी बीएससी आउट ऑफ 750। इस बार ये बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग दिस। मेरे को टाइम लग रहा है बिकॉज हर कॉलेज, टोटल 56 कॉलेजेस हैं, उनमें हर कॉलेज में नाम लिखना, उसके कोर्स निकाल के लिखना, और ये सब में थोड़ा टाइम लग रहा है गाइस मेरे को। तो प्लीज़ मुझे 1 से 2 दिन का टाइम दे दो ताकि मैं इस चीज़ पे काम कर सकूं और आपको रिलीज़ कर दूं। डोंट वरी, मैं रिलीज़ ज़रूर करूंगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसी एग्जैक्ट डेटा होगा आपको, ताकि आपको श्योरिटी मिल जाए। तो गाइस इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे फॉलो अप रखना कि मैं ये वीडियो कब रिलीज़ कर रहा हूँ, आउट कर रहा हूँ। बिकॉज जैसे ये रिलीज़ होगी ना, देखना अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस मेरे डेटा ये कॉपी करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना। अभी गाइस बात करते हैं जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए। बिकॉज अभी क्या होता है कि मैं, उसमें तो टाइम लग रहा है, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन, आपके लिए वो काम चलना चाहिए। तो देखो गाइस, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे प्रोग्राम्स हैं। मैं इस टाइम सेफ स्कोर और थोड़ा सा कट ऑफ की बात कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपका सॉल्यूशन हो जाए, ठीक है। आपको एक तसल्ली मिल जाए कि हाँ, दिल को यार, हाँ जो हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो गाइस, ये बीए के कोर्सेज हैं। अब इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 तरह के कोर्स होते हैं, एक पॉपुलर और एक नॉट पॉपुलर।
देखो जो पॉपुलर होते हैं उन कोर्सेज में कट ऑफ एकदम हाई पे रहती है, ऊपर तक रहती है, और एक जो नॉट पॉपुलर होते हैं उन पे कट ऑफ थोड़ी कम रहती है। ठीक है। अब जैसे ये बीए ऑनर्स अरेबिक है, ये ज़्यादा बच्चे नहीं लेते, लेकिन इसका जो क्राइटेरिया होगा, जो कॉम्बिनेशन होगा, वन लैंग्वेज एक सब्जेक्ट और तीन सब्जेक्ट्स, ठीक है, थ्री, मतलब ये तो टोटल 1000 में से होगा। अरबिक का है, देख सकते हो, बीए ऑनर्स अरबिक। तो इसका कट ऑफ का आपका सीन जो रहता है, इसका 1000 में से अब अगर आप 500 नंबर भी ले आओगे ना तो भी एलोकेट हो जाएगा। 500, 600, 1000 में से एक एक करके सब बता रहा हूँ, ताकि और मैक्स कितना जाता है इसका कट ऑफ वो भी मैं बात करता रहूँगा। और फिर बीए ऑनर्स बंगाली का देख सकते हो, ये भी वही अरबिक के बराबर ही रहता है, बिकॉज ज़्यादा बच्चे लेते नहीं हैं इसमें, 500 600 के बराबर नंबर आ जाएंगे आपके, तो हो जाएगा। ठीक है। अब अगर आपकी कोई कैटेगरी है, कैटेगरी को वही 10 नंबर कम 100 नंबर कम लगा लो, ठीक है, तो वो हिसाब रहता है। बीए ऑनर्स इंग्लिश, ये एक ऐसा कोर्स है ना भाई, हर किसी को चाहिए, हर बच्चे को चाहिए। इसके लिए जो क्या नाम है, वो वाला बच्चा भी फाइट मारता है, क्या नाम है, कॉमर्स साइड का भी बच्चा फाइट मारता है, पीसीएम का भी फाइट मारता है, और क्या नाम है, हर चीज़ को। तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी कट ऑफ 650 से ऊपर रहती है, 650 से ऊपर रहेगी, मतलब ऊपर ही जाएगा, ये नीचे नहीं गिरने वाला। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको इंग्लिश 400 नंबर पे मिल रहा है, 1000 में से 400 मार्क्स पे मिल रहा है। इसका टोटल 1000 होता है, मैं बता दूं आपको, इंग्लिश का देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको टोटलिंग भी बता रहा हूँ और सेफ स्कोर भी बता रहा हूँ। ठीक है। इंग्लिश में देखो 1 एक सब्जेक्ट यहाँ पे और 3 सब्जेक्ट, तो ये हो गया टोटल 1000। ठीक है, तो ये याद रखना 1000 में से होता है। तो ये सीन है भाई, इंग्लिश का तो यही सीन है कि आपको ये मिलने वाला तभी है जब आप 650 से नंबर ऊपर लाओगे 1000 में से। ठीक है, तभी आपको ये मिलेगा, क्योंकि अगर आप इससे नीचे लाते हो तो तब तक तो सीट ही ख़त्म हो जाती है। इंग्लिश के कोर्सेज में ज़्यादा सीट्स नहीं होती, देख सकते हो ये सारी सीट मैट्रिक्स है, और इसी साल की, इस साल की ज़्यादा सीट्स नहीं है, 19 सीट, 31 सीट, 31 32। ठीक है, ये ज़्यादातर कॉलेजेस में, और जो बड़े बड़े टॉप के कॉलेजेस होगा, हिंदू में 20 सीट्स हैं, हंसराज में 27 सीट्स हैं, ज़्यादा होती ही नहीं है इसमें, आपको ये अलॉट होगा ही नहीं अगर आप कम नंबर लेके आओगे। मिरांडा हाउस में 31 सीट्स हैं जनरल में, तो कई से आप सोच सकते हो किस लेवल का कंपटीशन होगा। ठीक है ना, किस लेवल का, कितनी ज़्यादा वो होता है कंपटीशन। ठीक है, अभी गाइस बात करते हैं बीए फ्रेंच। ठीक है, बीए ऑनर्स फ्रेंच। देखो फ्रेंच का क्या है सीन, एनी वन लैंग्वेज और 3, ये 1000 में से होता है, ये भी 1000 में से। बीए के सारे कोर्स ज़्यादातर 1000 में से ही हैं। तो फ्रेंच का देखो, ये भी फ्रेंच, जर्मन, ये हाइप पे रहते हैं भाई। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, फ्रेंच और जर्मन और इटालियन हो गया, पर्शियन हो गया, रशियन हो गया, स्पेनिश हो गया, ये वाले कोर्सेज हाइप पे रहते हैं। बिकॉज क्यों हाइप पे रहते हैं, तो इनको कराने वाला एक ही डिपार्टमेंट होता है। देखो ये वाला जो डिपार्टमेंट है, जो बीए ऑनर्स फ्रेंच करने आने वाला डिपार्टमेंट एक ही है, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मैनिक एंड रोमांस स्टडीज़, यही डिपार्टमेंट। और इसमें सीट कितनी कम है, देख सकते हो। तो भाई इसकी कट ऑफ एकदम रहती है भयंकर वाली। तो इसको अगर लेना है तो 1000 में से आपको एटलीस्ट 750 के ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, 750 के नंबर के ऊपर स्कोर करोगे तब जाके ये मिलेगा। और ये कोर्सेज ज़्यादातर इंग्लिश आउटर साइड के बच्चे टैकल करते हैं, मीन्स तो यहाँ से थोड़ा सा इंग्लिश में बोल लेते हैं, मेरी इंग्लिश उतनी स्ट्रांग नहीं है। Guys, if you are competing for this course, BA ऑनर्स फ्रेंच, ट्राई कर रहा हूँ भाई इंग्लिश में। इफ़ यू आर competing for this course, BA ऑनर्स फ्रेंच, BA ऑनर्स जर्मन, BA ऑनर्स इटालियन, you have to score above 750 marks out of 1000. If you will get high marks in CUET in 2025, then only you will be able to get this course, because these courses have a limited seat and only one department. This is the reason, because this is the reason why there is a high cutoff in these courses. ठीक है, बता दिया भाई, इंग्लिश में बता दिया, थोड़ा मुश्किल है लेकिन आसान है यार, बोल लेते हैं हम भी। ठीक है, अब कंपनी में काम करते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है भाई, इतनी नहीं आती, लेकिन वो जो सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, जेंजी लोग बोलते हैं, तो हमें उतनी नहीं आती। अब चलो बात हो गई थोड़ी सी, ह्यूमर भी डल गया। अब बीए ऑनर्स हिंदी।
बीए ऑनर्स हिंदी में क्या सीन रहता है, देखो गाइस इसमें आपको तो हिंदी को ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट नहीं करते एज अ करियर ऑप्शन, तो ये खाली रहता है। इसमें आपको मिल जाएगा 1000 में से अगर 500 भी स्कोर करोगे तो मिल जाना चाहिए। अब ये फॉरेन वाली लैंग्वेजेस की बात हो गई, पंजाबी, बीए ऑनर्स पंजाबी, भी पंजाबी का क्या सीन रहता है, इसी ये भी ज़्यादा कॉलेजेस ऑफर नहीं करते, ठीक है, ये भी ज़्यादा कॉलेज ऑफर नहीं करते। मैं बता रहा हूँ, देखो पंजाबी का ये रहा, है ना, इसमें भी आउट ऑफ 1000 ही रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, होते ही 5 ही कॉलेज है ना। और यहाँ पे एक नई चीज़ आ जाती है, सिख माइनॉरिटी कोटा। पंजाबी का सिख माइनॉरिटी कोटा पे इन पे बहुत कम नंबर पे एडमिशन हो जाता है, बहुत कम नंबर पे, ठीक है, तो ये बात याद रखना। अब ऐसी हो गया आपका रशियन हो गया, संस्कृत, ये एक ऐसा कोर्स है ना भाई, ये बीए ऑनर्स संस्कृत एक ऐसा कोर्स है जिसको आप 300 नंबर पे भी उठा सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 300 मार्क्स पे भी अगर आपके 300 नंबर भी आते हैं ना, आप डाल दो इसे लिस्ट में। लेकिन ये बहुत खतरनाक कोर्स है, अगर आपने लिस्ट में इसे कहीं इधर उधर फेंक दिया ना, तो ये एलोकेट हो जाता है, बाकी वाले कोर्स को लेने ही नहीं देता, फिर आप संस्कृत में अटके रह जाते हो। तो ये सोच के चलना, ये 300 नंबर पे 400 नंबर पे एलोकेट होने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है, और वो भी टॉप के कॉलेज में मिल जाएगा, लाइक वैंकी में आपको मिल जाएगा 400 नंबर पे संस्कृत, ऐसे ऐसी जगह पे मिल सकता है। देखो मैं दिखा देता हूँ एक बार, देखो ये जो कॉलेजेस है ना, कॉलेज लिस्ट है, जैसे हंसराज का संस्कृत आपको मिल जाएगा 700 मार्क्स 600 मार्क्स पे, ऐसे मिल जाता है ये आराम से। उर्दू, उर्दू का तो भाई सीन आप सब समझ ही गए होगे, उर्दू तो जो जिसको आती है वही लेगा, सिंपल सी बात है, इससे कोई भिड़ेगा नहीं फालतू में। तो उर्दू का सीन ये है कि भाई देखो, आपको इसको 600 500 400 इतने स्कोर पे मिल जाता है, एलोकेट हो जाता है ये आउट ऑफ 1000, ठीक है। अब बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी, भाई ये एक ऐसा कोर्स है, मतलब क्या बताऊँ, देखो बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी देख सकते हो, इससे पहले बात कर लेते हैं। अप्लाइड साइकोलॉजी ये ज़्यादा कॉलेजेस ऑफर भी नहीं करते, और इसमें से ज़्यादातर कॉलेजेस लड़कियों वाले कॉलेजेस, वुमेन वाले कॉलेज हैं, देख सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादा कॉलेजेस ऑफर नहीं करते, और जो ऑफर करते हैं ना बड़े घटिया क्वालिटी के, मतलब लाइक घटिया नहीं बोलूँगा, मतलब लाइक लो लेवल ऑफ कैंपस हैं वो सारे, ऑफ कैंपस है, साउथ कैंपस है, जो लो लेवल पे आते हैं। इस टाइम कंपटीशन में कह रहा हूँ, मतलब कॉलेज ख़राब नहीं है, वो कंपटीशन में नीचे रहते हैं, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज हो गया। तो ये नाम तो अच्छा है, नाम में नो डाउट, बट ये एक आउटर पे चला जाता है कॉलेज, लोकेशन इसके अलग जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना स्कोर आपको रख, लेकिन तब भी कंपटीशन रहता है भाई, अप्लाइड साइकोलॉजी का कंपटीशन बड़ा खतरनाक है। इसमें से आपको अगर इसे चाहिए तो 800 या हाँ 800 नंबर के ऊपर ही चाहिए होगा, तभी मिलेगा ये वाला कोर्स, और बीए ऑनर्स साइकोलॉजी ये वाला कोर्स, ये दोनों कोर्स आपको ना 800 मार्क्स, बिकॉज मैंने देखा है साइकोलॉजी की कट ऑफ तो भाई ऐसी टच हो जाती है कि 1000 में से 1000 नंबर वाले बच्चे भी कॉम्पीट मारते हैं साइकोलॉजी के लिए। साइकोलॉजी हो गई, अप्लाइड साइकोलॉजी हो गई, इसके बीए प्रोग्राम के भी कोर्स होते हैं, बीए ऑनर्स में भी होता है, बीए प्रोग्राम में भी कॉम्बिनेशन में मिलता है। ये कैसे मिलता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, वो मैं आगे इस वीडियो को जब रिलीज़ करूँगा ना तब मैं बताऊंगा। अभी इसमें कोई एक आधा कोर्स हो तो मैं बताता यहाँ पे, लेकिन अभी इधर है नहीं, ठीक है, मैं वो बताऊंगा उस वीडियो को, वेट करना उस वीडियो के लिए, इसीलिए कह रहा हूँ वेट करना भाई। और अगर वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेजिट इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलेगी। अब गाइस हो गया, नेक्स्ट आता है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स। भाई नाम मत लो इस कोर्स का, इस कोर्स को तो एसआरसीसी के बच्चे भी टारगेट मारते हैं भाई, एसआरसीसी में एक ही है तो ये तो कॉलेज, देख सकते हो यहाँ पे लिस्ट में दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबी है भाई लेकिन देख लेना, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स देख सकते हो, ठीक है। ये एसआरसीसी में भी होता है, ठीक है, श्री राम कॉलेज ऑफ, इसमें 63 सीट्स होती है। तो भाई इसका कट ऑफ रहता है, जैसे एसआरसीसी में बीकॉम का कट ऑफ जाता है आउट ऑफ 800 में से 700 770 जाएगा या 780 जाएगा, 30 नंबर का डिफरेंस होता है। तो इसमें मान लो 20 नंबर का डिफरेंस होता है, मतलब इसका कट ऑफ आपका जाने वाला है, अगर आप टॉप कॉलेज नॉर्थ कैंपस के लिए टारगेट कर रहे हो इसे,
बी ए ऑनर्स इकोनॉमिक्स का, तो आपका रहेगा 950 प्लस या 940 प्लस में। ठीक है, ये वाला कोर्स तभी मिलेगा 940, 930, 920, ऐसे ही रहेगा इसका तो। और बाकी अदर कोर्सेज के लिए तो ये 800 से नीचे नहीं आने वाला। 800, 820, 830 के नीचे नहीं मिलेगा ये आपको। ये एक ऐसा भाई ब्रांडेड कोर्स है, ये साइकोलॉजी हो गया, ये हो गया भाई, नहीं इसको तो भूल जाना इसके के नीचे। बेकार कॉलेज में लेना हो तब भी आपको ये 700 तो बड़ा मुश्किल से मिलेगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि 700 तक सीटी फिल हो जाती है इसकी। ये तो एकदम भगदड़ मची रहती है, भगदड़ अफरा तफरी इस कोर्स के लिए तो। अब गई इस बात करते हैं बीए ऑनर्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ज़्यादातर रेटेड, हाई रेटेड है, बट ये अंडर रेटेड हो जाता है, क्योंकि इसको ना टारगेट करते तो हैं बच्चे, बट मिल जाता है। लास्ट टाइम मैंने ज्योग्राफी एक बच्चे को दिलवाया था, बीए ऑनर्स का नहीं, बीए प्रोग्राम का। वो था 800 में से 450 नंबर, 450 मार्क्स पे। तो इसका मान के चलो, जब मैंने उसे इतने इतने नंबर पे दिला दिया, तो इसका वही 500-600 नंबर के बराबर पे मिल जाता है ज्योग्राफी। ऑनर्स का नहीं, प्रोग्राम का। ऑनर्स के ज़्यादा रहते हैं, 600 प्लस रहता है। ये बीए ऑनर्स हिंदी पत्रिका, ये तो भाई आपको सस्ते में मिल जाएगा। ये सबसे सस्ती डील है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। ये 1000 में से आप 400 नंबर भी ले आओ, ये संस्कृत के बराबर वाला कोर्स है। इसको कोई ज़्यादा पूछता नहीं है, बिकॉज इसका आगे करियर ऑप्शन रहते नहीं है ज़्यादा। ठीक है, टीचिंग वीचिंग में रह जाता है, तो कुछ ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट नहीं करते। उसके बाद बीए ऑनर्स हिस्ट्री देख सकते हो। हिस्ट्री का भाई ये डिमांडिंग है, ये डिमांडिंग है, ये यूपीएससी वाले बच्चे मारते हैं इसे सबसे ज़्यादा। तो ये आपका 750 प्लस में ही रहता है, ये उससे नीचे गिरना मुश्किल हो जाता है। फिर प्रोग्राम वाले कोर्सेज में कहीं हिस्ट्री मिल गया हिंदी के साथ, वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा, इस वीडियो में जब मैं ये रिलीज़ करूँगा। ये मेरे चैनल की एक वन एंड ओनली बहुत ज़्यादा हाईलाइशन वाली वीडियो रहेगी, तो देखना ज़रूर भाई उसको। बीए ऑनर्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, ठीक है, ये वाला भी कोर्स लाइक देख लेते हैं एक बार। आउट ऑफ 1000 रहता है ना इसका भी। ह्यूमैनिटीज़ एंड देख लेते हैं एक बार, कहाँ गया, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, इसका एनी वन लैंग्वेज एंड 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये 1000 रहता है 3 सब्जेक्ट में। वो काउंटिंग ये है, मतलब एक लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट, मतलब वो 250 इंटू 4 सीधा कर दे रहा हूँ 1000। ठीक है, तो ये रहेगा 1000 में से। ये भी कम देखने को मिलता है। और ये याद आया, ये क्लस्टर इनोवेटिव सेंटर में मिलता है भाई, CIC। और इसकी कट ऑफ रहती है भयंकर। इसकी तो 900 प्लस कट ऑफ रहेगी। ठीक है, 900, 800, 850 ऐसे कट ऑफ रहेगी। ये बड़ा डिमांडिंग कोर्स है भाई, ये है, इस कोर्स में दम है भाई। ये तो भाई हल्के में मत लेना। और नेक्स्ट है भाई सबका बाप, जर्नलिज्म। ये तो भैया बहुत लोग भागते हैं इसके पीछे कि जर्नलिज्म मिल जाए, और ये कॉलेजेस में देख सकते हो जो ऑफर करते हैं जर्नलिज्म। ठीक है, और ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, ये दिल्ली स्कूल्स ऑफ जर्नलिज्म, इसकी कट ऑफ कम रहती है, लेकिन इस वाली कोर्स की कट ऑफ कम रहती है, लेकिन इस वाले कोर्स की बहुत हाई डिमांड रहती है, बहुत ज़्यादा हाई डिमांड। ये दिस इज़ द वेरी हाई डिमांडिंग कोर्स। और ये आपको सबसे ज़्यादा भीड़ तो LSR में लगती है, लेडी श्री राम कॉलेज ऑफ वुमेन। भाई इसमें खतरनाक, मतलब भयंकर। इसको कॉलेज ही ऑफर बहुत कम कॉलेज करते हैं, और इसमें ज़्यादातर तो देखो लिस्ट में एक कॉलेज कोई बॉय का भी है, बस एक ही, लड़कों के लिए तो एक ही कॉलेज है, महाराजा अग्रसेन। नहीं, 2 कॉलेज है, सॉरी, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स और ये महाराजा अग्रसेन, 2 ही कॉलेज हैं, बाकी सारे लड़कियों के कॉलेज हैं, देख सकते हो। तो लड़कों के लिए तो और हाई कंपटीशन रहता है, लड़कियों के लिए तो चलो वो दोनों जगह ले सकती हैं, यहाँ भी ले सकती हैं, यहाँ भी ले सकती हैं, बॉयज़ गर्ल्स दोनों के लिए। तो ये थोड़ा सा अनफेयर है, बट क्या करें, हम नहीं कुछ कर सकते, सरकारी चीज़ है तो हम कुछ बोल नहीं सकते। जर्नलिज्म बहुत हाइप पे रहता है भाई। इसकी कट ऑफ बता देता हूँ, इसकी कट ऑफ 850 के ऊपर, 850 तो बहुत कम बोल दी मैंने, इसकी 910 के ऊपर ही रहेगी कट ऑफ, ये नीचे नहीं आएगा। इसका सेफ स्कोर आपका यही रह जाएगा, इसके ऊपर ही मान के चलो। और मैं जो बता रहा हूँ यही देखने को मिलने वाला है आपको, याद रखना, बिकॉज अपन ने पूरा स्टडी कर रखा है पीछे से। मेरे पास सारा ड्यू का ऑफिशियल डेटा पड़ा हुआ है कट ऑफ का, मैं वो रिलीज़ नहीं कर सकता, यूट्यूबर लोग कॉपी कर लेंगे सारा, और फिर मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी। तो भाई थोड़ा सा इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट बनाने में लग रहा है, टाइम लग रहा है इस वीडियो को बनाने में। ठीक है, फिर बीए ऑनर्स फिलॉसफी, भाई इसकी भी जान में आने। ये तो भाई थोड़ा बहुत रहता है, तो 750, 700 सेफ स्कोर मान के चलो तो ये मिल जाएगा।
नेक्स्ट, पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का दद्दा जी, दद्दा, इन्हें दद्दा जी बोलते हैं ये कोर्स को, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, दद्दा जी हैं ये। इस कोर्स को अगर चाहिए ना तो सेफी स्कोर और कट ऑफ दोनों वही रहता है भयंकर। इस कोर्स को आप 900 से नीचे एक्सपेक्ट मत करके चलना। 900 के ऑनर्स वाले कोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोग्राम वाले कोर्सेज की नहीं। ऑनर्स के कोर्सेज में इस कोर्स को 900 के नीचे एक्सपेक्ट मत, सोचना भी मत, सोचना भी पाप है नॉर्थ कैंपस में। तौबा तौबा तौबा, हरी 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 हरी। भाई मैं बता रहा हूँ ये सीन है इस कोर्स की, तो याद रखना ये बात। 800 नंबर पे इस कोर्स के बारे में सोचना पाप है। अगर आपके 800 नंबर शायद मिल जाए साउथ कैंपस ऑफ कैंपस में मिलेगा, नॉर्थ कैंपस तो भूल जाना भाई, नॉर्थ कैंपस तो भूल जाना, क्योंकि ये हर बच्चे को चाहिए, हर बच्चे को चाहिए ये कोर्स। तो भाई ये याद रखना। बीए ऑनर्स सोशल वर्क, सोशल वर्क तो चलो मिल जाता है 800 850 ये रहता है। अब बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी, देखो भाई डरा नहीं रहा, डरा नहीं रहा, सच्चाई बता रहा हूँ, ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ, पूछ लेना पीछे के बच्चों से जाके। अगर कोई एक आधा मिल गया होगा ना, वो कैटेगरी की वजह से मिला होगा उसे। जनरल वालों की बात चला रहा हूँ मैं यहाँ पे। जनरल वाले अगर सोच रहे हो कि ये चीज़ कर लोगे टारगेट, इतने कम नंबर पे नहीं हो पाता। पॉलिटिकल साइंस ओबीसी कैटेगरी के बच्चे, हाँ ये 700 पे चला जाता है। हाँ मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, मैं कहीं वीडियो में कोई मिसकंसेप्शन ना पाल लो भाई आप। वो पॉलिटिकल साइंस आप जनरल से टारगेट करो, 900 के नीचे नहीं कुछ होने वाला नॉर्थ कैंपस में। लेकिन 800 700 ये SC ST OBC इनमें चला जाता है, ठीक है। वो कैटेगरी में 100, वही तो मैंने शुरू में ही बता दिया ना कि 100 नंबर 200 नंबर कम मान लो कैटेगरी का। OBC का 100 नंबर या 50 नंबर कम मान के चलो, SC ST का सीधे 200 नंबर कम कर दो, 200-250 नंबर कम कर दो SC ST का, ठीक है। OBC EWS बराबर चलता है, और PWD का तो सीधे 500 नंबर घटा दो, PWBD कैटेगरी का। और CW कैटेगरी वालों का जो होता है वो आई गेस मान के चलो उनका 400 300 के मार्क्स के करीब घटा दो नॉर्मल जनरल वालों के नंबर से, ठीक है। ये रहता है सीन। अब सोशोलॉजी भाई, ये भी भाई बहुत मतलब 1000 में से इसका भी डिमांड रहती है। सोशोलॉजी की तो बहुत खतरनाक डिमांड है भाई। सोशोलॉजी आपकी मान के चलो ज़्यादा कॉलेजेस कराते भी नहीं, 11 कॉलेजेस हैं बस सोशोलॉजी में, ठीक है, बीए ऑनर्स सोशोलॉजी। तो भाई इसका डिमांड बहुत हाई रहता है। अब ये होता है जो मेन बीए प्रोग्राम के जो कोर्सेज होते हैं, जो प्रोग्राम करते हैं। अब ये लिस्ट में ना एंड में दिए होते हैं, ये पेज नंबर 42 था ना, ठीक है, मैं इसे याद रखता हूँ। एक पेज के एंड में ये सारे कोर्सेज होते हैं। देखो बीए प्रोग्राम के कम से कम अराउंड बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं। बीए प्रोग्राम कॉम्बिनेशंस में प्रोवाइड करा जाता है। इनको थोड़ा मैनिपुलेट कर सकते हैं हम, 700 800 500 400 नंबर तक भी इन प्रोग्राम्स को हम आपको दिला सकते हैं। लेकिन कैसे दिला सकते हैं? आपको प्रेफरेंस शीट में जादू करना होता है। अब वो हर यूट्यूबर का अलग तरीका होता है प्रेफरेंस शीट में जादू करने का, ठीक है। तो ये जादू ही बोलूँगा मैं, ऐसे जुगाड़ बोल लो, जादू बोल लो, जो मर्जी कर लो। तो ये मेरे एक्सपीरियंस पे है। तो गाइस मैंने इसमें बहुत कमाल किया हुआ है, मेरे चैनल ने इस चीज़ में बहुत कमाल किया हुआ है। मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता था बच्चों को लास्ट 3 ईयर से, और मेरी जो सक्सेस रेट है बहुत ख़तरनाक है। अब मैं क्यों ये चीज़ बता रहा हूँ, देखो अभी जैसे हम गूगल पे जाते हैं, सिंपल सी एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप मेरी वेबसाइट का नाम लिखना, यूनिवर्सिटी अपडेट्स, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। देखो ये मेरी वेबसाइट है, मैं बता रहा हूँ। मैं अबाउट सेक्शन में जाना, ठीक है, अबाउट सेक्शन में जाना यहाँ पे। और देखो यहाँ से मैंने चैनल शुरू किया था 2022 में, चैनल शुरू किया था मैंने अक्टूबर के या नवंबर के टाइम पे। तो उस टाइम मैंने इसी ट्रिक को यूज़ करके 176 बच्चों का एडमिशन कराया था, फिर 665 बच्चों का 2023 में। तब तक मेरी मेहनत किसी को ज़्यादा दिखती नहीं थी, लेकिन ये जो 600 बच्चों ने मेरी पब्लिसिटी करी है ना, उसके बाद 2024 में मेरे पास भाई इतने बच्चे आ गए ना। इसी चीज़ को समझ गया मैं। ये चीज़ जो जुगाड़ वाली चीज़ है ना, बीए प्रोग्राम के जुगाड़ वाली, कम नंबर पे कैसे बच्चों को दिलाना है कॉलेज, ये मैं समझ गया था। तो मेरे पास इतने भर भर के बच्चे आए 2024 में। और जो मेरा रिज़ल्ट था ना भाई, मेरे चैनल पे विज़िट मारोगे ना एक बार, मेरे चैनल पे, जैसे मैं चैनल पे जाता हूँ, देखो दिखाता हूँ आपको। ये मेरा चैनल है, ठीक है, ये मेरा चैनल है। इसके लाइव सेक्शन में जाओ, ठीक है।
पॉपुलर्स में जाओ, यहाँ पॉपुलर्स में जाओ, और मेरा लाइव सेशन हुआ था पिछले साल। मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखो एक बार, मेरा लाइव सेशन ये रहा है, ये वाला है, देखो ये 2024 राउंड वन लाइव सेशन, 60,000 व्यूज़ इस अकेले लाइव सेशन पे गाइस। देखो 60,000 व्यूज़, मेरे चैनल की कोई औकात नहीं थी। मेरा चैनल था उस टाइम अराउंड मेरे चैनल पे जो सब्सक्राइबर होंगे मुझे नहीं पता, 15,000 16,000 सब्सक्राइबर थे, 15,000 या 20,000 सब्सक्राइबर थे। मेरे चैनल की इतनी औकात नहीं थी कि मैं 60,000 व्यूज़ पा सकूं, वो भी लाइव वीडियो पे। और कितने घंटे की लाइव है ये? 5 घंटे की लाइव है। इसमें मैंने बच्चों के रिजल्ट, आइए वीडियो जाके देखना आप, मैं लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा ये वीडियो। तो ये मैं क्यों कर पाया, मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। तो गाइस मतलब आप समझ रहे हो, जो इस टाइम जो जायंट्स थे ना, इस टाइम जो जायंट्स होते हैं, एडमिशन जायंट, जो बच्चों को गाइडेंस वाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनके ऊपर चल रहा था मेरा ये लाइव सेशन। मतलब सर्च में ऊपर आ रहा था। 2024 में जब मेरे मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया, तब भाई ये बहुत भयंकर एडमिशन टाइप मैंने कराया था। और उस टाइम यहाँ पे तो 1,000 लिखे हुए, 1,000 से प्लस गए थे उस टाइम। सिर्फ लाइव सेशन अभी शुरू हुआ था 5 घंटे तक, उस टाइम ही मेरे को 5,000, और फिर मेरे 1,000 हुए थे। और फिर धीरे धीरे इस बच्चे मेरे पास आते गए, भैया मेरा हो गया, आपने मुझे ये बताया था, मेरा हो गया। तो भाई बहुत खेला हुआ था, कैसे कराना था वो मैं समझ गया था। अब मैं बताता हूँ वो क्यों कैसे हो गया था, वो बताता हूँ। देखो जब आप यहाँ पे गूगल पे लिखते हो ना, CSASUG पोर्टल लिख दो, पोर्टल देखो, पोर्टल लिख देंगे, ये पोर्टल खुल जाएगा, तो यूजी का लास्ट ईयर का पोर्टल। ये जो पोर्टल होता है देखो, ये पोर्टल होता है CSASUG का। अब ये पोर्टल में ना एक सिस्टम होता है अंदर, जिसको हम बोलते हैं सीट एलोकेशन सिस्टम। उस पर एक थ्योरम लगती है, वो थ्योरम से बनाते हैं वो चीज़। मतलब एक थ्योरम, कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, या शायद आप समझो या ना समझो, वो थ्योरम होती है। उसका सीट एलोकेशन का पूरा एक सेटअप होता है। उस सेटअप को कैसे बनाते हैं वो मुझे पता है। कैसे पता है? दिल्ली यूनिवर्सिटी जो थ्योरम यूज़ करता है ना, पीछे पीछे का जो क्या बोलते हैं यार उसे, लॉजिक, हाँ लॉजिक जो यूज़ करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो लॉजिक मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हूँ। मेरा पूरा डिग्री कंप्यूटर साइंस पे थी, और मैं इस चीज़ को समझ जाता हूँ, डेटा एनालिसिस और ये सारी चीज़ें। और एक चैप्टर होता था हमारे बुक में, क्या नाम था उसका, कुछ था नाम, मैं भूल गया इस टाइम, मुझे याद नहीं आ रहा। बट वो जो थ्योरम थी वो मुझे एक्चुअली याद थी, और मैंने वो चीज़ पकड़ ली यहाँ पे, कि भाई कैसे ये लोग उस चीज़ को फिटअप कर रहे हैं, ठीक है, सीट एलोकेशन सिस्टम में कैसे फिटअप कर रहे हैं। और इसी इसी वजह से मैंने ये चीज़ गेन करी बीए प्रोग्राम में। तो थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, लेकिन एक्सप्लेन कर दिया आपको जो समझाना था मैंने। ठीक है, तो अभी गाइस ये तो हो गया, चलो ये बात होगी बीए प्रोग्राम की। भाई वो धीरे धीरे मैं बताऊंगा। इसको पेज नंबर 42 पे आ जाते हैं वापस, बैक टू द टॉपिक। थोड़ा ऑफ टॉपिक चला गया मैं। अभी गाइस हम बीएससी कोर्स पे थे। बीए प्रोग्राम का तो देखो इतने सारे कॉलेजेस होते हैं, ये मैंने आपको दिखा दिए सारे, ठीक है। तो भाई जिसको भी एडमिशन कम नंबर पे चाहिए हो, एक बार कांटेक्ट ज़रूर करना अपने भाई को, याद रखना ये बात। अभी बीएससी के भाई बात करते हैं, बीएससी के कोर्सेज की, जिसमें कई कोर्सेज का जो टोटल मार्क्स होता है वो 750 रहता है, ठीक है, 750। और कई कोर्सेज का जो टोटल रहता है वो 1,000 रहता है बीएससी के ही में। जैसे ये बीएससी कंप्यूटर साइंस है, इसका टोटल 1,000 रहेगा। क्यों 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 मैं बता देता हूँ। देखो इसको यहाँ से जब आप जाओगे तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 का कॉम्बिनेशन माना जाता है। और कई में बीएससी के कोर्सेज में 3 का कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। केमिस्ट्री में हो गया, तीन तीन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन मानते हैं। तो इसलिए ये डिफरेंस होता है, याद रखना। ये बात मैं पहले ही आपको स्टेट कर देता हूँ। तो एंथ्रो का मान लो, एंथ्रो का तो 750 में से आपको 650 550 ऐसे पे मिल जाता है। अब कैटेगरी वाले बच्चे 100 200 नंबर वही कम मान के चल लो, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस में आपका देख लो ज़्यादातर रहते नहीं है। बायोलॉजिकल साइंस आपका कहाँ गया, इधर बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस नहीं, बायोलॉजिकल ही है।
ये बायोलॉजिकल सही पढ़ा था मैंने, वो थोड़ा मिस हो जाता है कभी कभी इधर उधर। इसमें एक ही कॉलेज है तो भाई इसकी कट ऑफ हाई रहती है, 600 550 के बीच में रहेगा, 750 में से ये। ठीक है, बायोमेडिकल में भी देखो कितने कॉलेजेस हैं, आपको देख के अंदाज़ा मैं लगा सकता हूँ तुरंत। ठीक है, ये देख सकते हो आपका ये भी ज़्यादा कॉलेजेस नहीं है, 3 ही कॉलेजेस हैं। शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस ऑफ मैन, ये थोड़ा सा अच्छा है। तो इसमें मान के चलो आपका 550, वही सेम ऊपर बायोलॉजिकल साइंस जैसा रहेगा। बायोकेमिस्ट्री में देख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में देख लेते हैं, इसमें भी ज़्यादा कॉलेजेस नहीं हैं। इसमें भी वही कट ऑफ रहता है आपका, इसमें 500 के अराउंड आ जाएगा, 500 450 आपका 750 में से। बॉटनी, बॉटनी के लिए तो भाई कंपटीशन रहता है, बॉटनी के लिए तो कॉलेजेस हैं और कंपटीशन भी रहता है। तो बॉटनी का आपका मान के चलो आउट ऑफ 750 में से आपका रहता है लमसम मान के चलो बॉटनी आपको 400 नंबर तक या 350 नंबर तक भी मिलता है कभी कभी को, बहुत रेयर वाले मतलब ऑफ कैंपसेस में। ठीक है, जैसे ये आचार्य नारायण देव हो गया, ऐसे कॉलेजेस में आपको ये मिल जाता है 400 नंबर मान के चलो। ठीक है, 400 मान के चलो। केमिस्ट्री का भी यही सेम सीन है, मतलब केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री में मिल जाता है आपको, केमिस्ट्री में ज़्यादा कॉलेजेस हैं, केमिस्ट्री में ज़्यादा कॉलेजेस हैं, ये मिलता है। और ये टॉप कॉलेजेस में कम नंबर पे मिल जाता है। ठीक है, तो 750 में से मान के चलो इसका टोटल आप मान के चलो लमसम मान के चलते हैं वही 450 के अराउंड, 450 के अराउंड रहता है। ठीक है, ये रहता है आउट ऑफ 750। और कंप्यूटर साइंस का मान, और हाँ कट जो ओबीसी एससी वेस्टी वाले वो कम नंबर कर लो भाई, वो मैं हर हर सब्जेक्ट के लिए नहीं बता पाऊँगा, वो मेरी इसी वीडियो में पता चलेगा। ठीक है, इसी वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, यहाँ तक चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। ठीक है, ताकि और बच्चों तक पहुँच सके ये न्यूज़। बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ये देखो ये बीएससी ऑनर्स इलेक्ट्रॉनिक्स है। और यहाँ पे देख सकते हो आप इस, सॉरी कंप्यूटर साइंस रह गया ना, कंप्यूटर साइंस रह गया, कंप्यूटर साइंस में कट ऑफ हाई रहती है भाई ये, और ये 1000 में से होता है, ये 1000 है, तो 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। तो ये कंप्यूटर साइंस का आपका 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन तो 1000 में से चलता है ये आपका, इसका मान के चलो 600 700 ये रहता है इसका आपका स्कोर पे, सेफ स्कोर। इलेक्ट्रॉनिक्स का देख लेते हैं, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसका कॉम्बिनेशन रहता है 3 सब्जेक्ट्स का। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन 3 सब्जेक्ट का रहता है, तो इसमें मान के चलो आप 750 में से अराउंड 450 500 नंबर लेके आओगे तो सेफ साइड पे हो। फिर इन्वायरमेंटल साइंस का देख लेते हैं एक बार। इन्वायरमेंटल साइंस में 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इन्वायरमेंटल साइंस सीधा सीधा मान के चलते हैं, सीधा सीधा कॉम्बिनेशन लेके चलो तो ये आपको आपका वही सेम एज इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है। फूड टेक ये वाला जो कोर्स है ये आपको सस्ते में मिलता है, 400 350 ऐसे पे भी अलॉट हो जाता है ये। ठीक है, जूलॉजी ये हाइप पे रहता है, ये पता भी नहीं चलता कि कहाँ मिल गया, किस बच्चे को मिल गया, इसके रिजल्ट मैंने कम देखे हैं। तो इसका कट ऑफ हाई रहता है भाई, 2 ही कॉलेजेस में है ना, हंसराज में और रामलाल आनंद कॉलेज में। तो ये कट ऑफ कम हाई रहता है, मतलब 500 प्लस पे, 550 प्लस पे मिलेगा ये। होम साइंस ये ऐसा कोर्स होता है फीका पड़ा रहता है, लेना है लो, नहीं लेना मत लो इनके कॉलेजेस में इनको कोई लेता नहीं, और ये ज़्यादातर सारे लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए है ही नहीं है। ठीक है, तो होम साइंस वाला जो कोर्स है ये तो भाई मिल जाएगा आपको, 300 नंबर पे भी मिल जाता है। तो ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशंस देखता हूँ, इंस्ट्रूमेंटेशन जैसे हो गया ये आपका 750 में से टोटल होता है, तो आप मान के चलो इसमें इसका जो रहता है 750 में से 450 मान के चलो सेफ स्कोर। मैथ्स इसका 1000 में से रहता है टोटल, ये 1000 में से टोटल 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो ये मैथ्स तो मान के चलो 700 प्लस में रहता है। माइक्रो क्यों रहता है भाई, मैथ्स डिमांडिंग है भाई, बीएससी में मैथ्स डिमांडिंग है, तो ये ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब गाइस माइक्रोबायोलॉजी देख सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी आपकी यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है ना ये, हाँ 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है। तो वही इसका तो यहाँ से जो सब्जेक्ट है ना, मैथ्स के बाद माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स हो गया, पॉलीमर साइंस, स्टैटिक्स को छोड़ के जूलॉजी, स्टैटिक्स और जूलॉजी को छोड़ के, ये 2 सब्जेक्ट को छोड़ के यहाँ पे इनके आपके जो कट ऑफ होती है वो आपकी नॉर्मली 750 में से 400 500 के मिड रेंज पे रहती है। ठीक है, सेफ स्कोर पे।
और स्टैटिक्स का भाई हाई रहता है, इसका 1000 में से होता है एक्चुअली टोटल, स्टैटिक्स का 1000 में से होता है टोटल। हाँ, आपका ये देख लो 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, तो इसका आप मान के चलो वही 650 तक रहता है ये, ठीक है, रहेगा इस बार, मतलब रहता, मैं पिछली बार को रेफ़र करके इस बार का बता रहा हूँ ना। तो जूलॉजी आपका देख सकते हो, जूलॉजी 3 सब्जेक्ट का 750 इसका कॉम्बिनेशन होता है जूलॉजी का। तो इसका कॉम्बिनेशन का आप मान के चलो वही 500 450 तक रह देगा। इसके बाद बीटेक, ये एक ही कॉलेज कराता है, तो इसकी कट ऑफ बहुत हाई रहती है। बीटेक एक ही कॉलेज कराता है, एक क्लस्टर इनोवेटिव सेंटर, ठीक है, यही एक कॉलेज कराता है। इसकी कट ऑफ आपकी ये कॉम्बिनेशन में से कितने में से रहता है, एक 1 सब्जेक्ट और एक 750 में से रहता है टोटल। ये 750 में से आपको 650 नहीं 700 तक नंबर लाने पड़ेंगे। 750 में से 700 नंबर से प्लस पे रहेगी कंपटीशन। क्यों? क्योंकि इसमें लिमिटेड सीट है, बस 20 ही सीट होती है। देख 20 14 7 8 5 बस, तो 700 प्लस नंबर पे इसे मिलेगा ये कॉलेज, ठीक है, लेना है तो ले सकते हो। डिमांड ज़्यादा है यार इसकी। बीएससी अप्लाइड साइंसेस, यहाँ से सारे कोर्सेस आपके मतलब वही मिड रेंज पे रहते हैं बीएससी प्रोग्राम के जितने भी कोर्सेज हैं। एक मैथमेटिकल साइंस का मैं देख लेता हूँ एक बार, ये मैथमेटिकल साइंस क्या नाम है, ये 1000 में से है या 750 में से है, ये आपका हाँ 1000 में से है, देखो मेरा शक सही निकला। एक ये मैथमेटिकल साइंस 1000 में से होता है, ठीक है, और इसका टोटल आप मान के चलो मैथमेटिकल साइंस का भी 600 500 के अराउंड 1000 में से रहेगा कट सेफ स्कोर। और बाकी का जो कोर्सेज हैं ये वाले कोर्सेज आपका ये 750 में से, आपका ये वाले जो कोर्सेज होते हैं ये 750 में से आपको 300 400 500 इनकी रेंज में रहते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं भाई बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम। हाँ भाई ये डिमांडिंग रहते हैं बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स में से। बीकॉम ऑनर्स की कट ऑफ अगर आप एसआरसीसी के लिए टारगेट कर रहे हो बीकॉम ऑनर्स, जैसे फॉर यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स जो बच्चा एसआरसीसी के लिए टारगेट कर रहा है उसका कट ऑफ रहेगा 1000 में से 970 या 960, यही रहेगा एसआरसीसी के लिए। सिर्फ पर्सनली एसआरसीसी के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ नॉर्थ कैंपस का यही कट ऑफ रहता है, पूरे नॉर्थ कैंपस का 1000 में से 960 950 बड़ा रेयरली आएगा ये उठ के, बड़ा मुश्किल से आएगा राउंड 1 में। तो और ये आपका आ जाता है बीकॉम, उसके बाद बीकॉम जो कोर्स होता है वो आपका राउंड 1 में नॉर्थ कैंपस में आपका इसका कट ऑफ रहेगा 1000 में से रहने वाला है, और ये आपका 930 920 इसके नीचे नहीं जाएगा ये, ना 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 बिल्कुल नहीं जाएगा, चाहे लिख के ले लो तुम, ठीक है। तो और बाकी कॉलेजेस में धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा, ये 800 750 या 800 नंबर तक फुलफिल हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें कैटेगरी वाले बच्चों की, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सीडब्ल्यू पीडब्ल्यूबीडी, तो आप वही 100 नंबर का गैप रख के चलो, एससी एसटी वाले सॉरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले 100 नंबर का गैप 150 नंबर का रख लो 150 मार्क्स का, और एससी एसटी वाले तो सीधा 250 300 नंबर का गैप मान के चलो यहाँ पे, मतलब कट ऑफ का मतलब 1000 में से 250 300 पहले कम कर लो और फिर आपके नंबर का ये चलता है। और पीडब्ल्यू वाले तो भाई 500 पे भी मिल जाता है ये आपको, और सीडब्ल्यू कोटा को वही 650 700 पे मिलता है बीकॉम। तो ये रहता है हिसाब किताब, ठीक है, आपका रहने वाला है। उसके बाद बीबीए एफआईए, ये भाई एक ऐसा कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिसमें एक बहुत अच्छा कॉलेज है बीबीए एफआईए में, जिसको बोलते हैं शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़। ये भाई एशिया का नंबर 1 कॉलेज है, ठीक है। तो भाई बोलते हैं ऐसा, पता नहीं भाई, मुझे देख लेना आप, वो यूट्यूब सॉरी गूगल पे आप सर्च कर लेना, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ हाई रहती है भाई। ये आपका टोटल मार्क्स होते हैं इसके 750 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है ना, तो इसका 750 में से कम आप 700 प्लस पे रहेगा ये, 700 प्लस पे सेफ ही स्कोर इसका 700 प्लस रहेगा। बीबीई इकोनॉमिक्स इसका टोटलिंग होता है 1000 में से होता है ना, नहीं इसका भी 750 में से टोटल है, तो इसका मान के चलो 650 600 तक ऐसा रहेगा ये बीबीई का, ठीक है। हाँ ठीक है। बीएमएस का रहेगा, बीएमएस का देख सकते हैं, बीएमएस का देख लेते हैं, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ दीनदयाल, ठीक है।
बीएमएस में आपका मान के चलो ये भी आपका कितना का इसका कॉम्बिनेशन रहेगा, 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, तो 750 में से आपका ये मान के चलो 500 तक रहना है बीएमएस। ठीक है, 500 नहीं 500 ज़्यादा वो कम बोल दिया, आप 600 मान के चलो, 600। ठीक है। और बीवोक के जो कोर्सेज होते हैं ये आपका 1000, इनका जो कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट्स होता है भाई आप अंदाज़ा लगा लेना, कैटेगरी के बच्चे मैं पहले ही बता दूँ, ये 1000 में से होते हैं बीवोक के कोर्सेज। ठीक है, बीवोक के कोर्सेज का आपका अगर वीडियो गाइस यहाँ तक पसंद आ रही है तो एक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करना प्लीज़, ताकि आगे बच्चों तक पहुँचे। ठीक है, बीवोक के कोर्सेज है आपके जो 1000 में से मान के चलो ये आपको 700 या 800 प्लस पे ही मिलेंगे। उससे नीचे इनकी सीट ओवर हो जाती है, ख़त्म हो जाते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं, इनमें ज़्यादा कॉलेजेस हैं नहीं, देखो एक एक करके कॉलेजेस हैं ना, तो ये बहुत कम रेयर मिलते हैं। ठीक है, तो बी वोकेशनल स्टडीज़ के। ठीक है, अब ये म्यूज़िक वाले कोर्स है तो भाई ये तो खाली पड़े रहते हैं, ये मिल जाते हैं आपको, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बीएलएड का कोर्स है, बीएलएड का कोर्स आपका 1000 में से बीएलएड का देख लेते हैं यार कितना टोटल बैठता है। बीएलएड का ऐसे देख के ही पता चलता है ना भाई, अब ऐसे तो नहीं पता चलता। बीएलएड का ये रहा कोर्स, इसका 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हुआ, 4 सब्जेक्ट में से आप इसमें अगर आप इसमें 600 नंबर भी ले आओ ना 1000 में से, 600 नंबर 400 नंबर 500 नंबर तब भी मिल जाता है ये ज़्यादा ओवर रेटेड है थोड़ा सा, लेकिन मिल जाता है ये। ठीक है, उसके बाद बीएफए हो गया, बीएफए के बाद ख़त्म, बीएफए आपको तो मिल ही जाता है। तो गाइज़ ये कुछ था आपके लिए कट ऑफ का एक ओवर सीन। ठीक है, अब गाइज़ मेरी इस वाली वीडियो के लिए वेट करना, ये मैं एग्जैक्ट जो जनरल ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए सब कट ऑफ रिलीज़ करूँगा चैनल पे, तो उसके लिए वेट करना। तो गाइज़ कैसी लगी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना, और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि मैं सारा अपडेट आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर सकूँ टाइम। ठीक है, और गाइस आपको बता सकूं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, कैसे ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। गाइस ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, ये हमारा यूनिवर्सिटी अपडेट्स का ऑफिशियल ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी और आपका कोई भी चीज़ मिस नहीं होगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ओपन करना है, टेलीग्राम में लिखना सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी और सबसे पहला ये जो लिखा हुआ है ये ग्रुप आ जाएगा आपको, और इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो।